इसके माँ बाप कहाँ से आए थे? इधर ही है भाई, बाबा भाई दुबई से ही आए हैं ना कबूतर। अच्छा, ये जी जी हाँ, ये जो हमारा वही ब्लड चलता है आमिर भाई। अच्छा अच्छा। मेन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए अब्बास भाई के पास। ये एक दूसरी छत है उस्ताद कैश चौधरी साहब की। तो यहाँ से आपको आज शौक करवाएंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ खुलासा करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चले मिलवाते हैं आपको अब्बास भाई के साथ। अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू जी, आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको मेरा शुक्रिया, या वो कबूतर हमारे देखेंगे अच्छी तरह। तो अब्बास भाई, आपके साथ जो आपके एक कज़न बैठे हैं और एक ब्रदर बैठे हैं, जी जी, इनका नाम भी बताएं और इनको भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। इनका फैज़ान नाम है, फैज़ान चौधरी। तो अपने इस भाई का साहिल चौधरी नाम है। तो आप कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे कबूतर रखे हुए अपनी छत पे, और कैसे शौक़ पड़ा, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। भाई यहाँ इस छत पे तो सबसे पहले मेरे चाचू को शौक़ था जी। यहाँ बहुत पुरानी कबूतरबाजी चल रही है छत पे, तो फिर उनसे मेरे दूसरे चाचू को पड़ा, फिर उनसे मुझे पड़ गया। तो तकरीबन कितनी देर से शौक़ है? मुझे लगभग 10-12 साल हो गए कबूतर रखे हुए। तो कबूतर तो शुरू से, मतलब मुझे शौक़ में इन हुए 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो नहीं, जो चाचू को आप बता रहे हैं उनको लगभग 92 से शायद रखे हुए होंगे। 92 से जी। तो काफ़ी पुराना शौक़ है। तो आपके पीछे जो पोस्टर एक लगा हुआ है जी, वो जी। भी मैं दोस्तों को दिखाता चलूँ। ये उस्ताद कैश चौधरी पार्टी का एक पोस्टर लगाया हुआ है, तो थोड़ा क्लोज भी कर लेता हूँ। ये देखें। तो अब्बास भाई, थोड़ा कैश भाई के बारे में बताएं हमें, आपके साथ क्या रिलेशन है उनका, और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो शो करते हैं कैश भाई, ठीक है, वो उसमें कितना टाइम देते हैं? क्योंकि मैंने सुना हुआ कि वो जब शो की बारी आती है, जब ये सीज़न की बारी आती है, तो वो ज़्यादातर वो टाइम देते हैं कबूतरों को और छत पे रहते हैं। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा उस बारे में भी। तो सबसे पहले आप रिलेशन बताएं, क्योंकि मैं सोच रहा था वो भी आपके चाचू हैं, तो आपने बताया मेरे को दादू है वो हमारे। भाई वो ना मेरे कज़न दादू लगते हैं एक्चुअली ना। अच्छा। वो जो रिलेशन है हमारा, जो वो है ब्लड रिलेशन है, लेकिन मेरे कज़न दादू लगते हैं वो। ये मेरा उनके साथ रिलेशन है। तो बाकी शौक़ आपको पता ही है कि क्या बिज़ी रहते हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी रहता है। बिल्कुल। तो शौक़ को बिल्कुल, जैसे अब सीज़न नज़दीक आ जाता है, कबूतर परों पे हो जाते हैं जब, फिर वो उसके बाद टाइम निकालना शुरू करते हैं आहिस्ता 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 ना। अच्छा। ये नहीं कि मतलब पहले से 5-6 महीने से वो रेगुलर हो जाएंगे, तब नहीं होते वो, मतलब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। जब अप्रैल का महीना आता है, बैसाखी के टाइम आगे पीछे, फिर वो बड़ा लिमिटेड सा वो टाइम देते हैं कबूतरों को अपने। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत कम आते हैं, बस हम ही ज़्यादा उधर कबूतरबाजी मैं ही करता हूँ वैसे ज़्यादा। तो वो ना बहुत लिमिटेड सा शौक़ करते हैं अपना, उनका बहुत शेड्यूल बहुत टाइट होता है। तो ज़्यादा मतलब हम ही सारे भाई जो हैं, मैं हो गया, देखो जो हमारी पार्टी है, राजू भाई हो गए जानीपुर वाले, विनू भाई हैं अपने ऊपर टालीमोड़ न्यू प्लॉट के, और यूसुफ भाई हैं, वो राजू भाई के साथ होते हैं, और मुबीन भाई है अपना, और मोहसिन भाई है जी ये, और ये जो हमारे और भी 1-2 भाई हैं। तो ये सारे हम मिक्स होके ना एक ग्रुप बन के फिर शौक़ होता है। मकबूल साहब भी आते हैं? जी जी, मकबूल उस्ताद जी हैं। जी 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 जी। तो तकरीबन ये जो शौक़ आप करते हो, इकट्ठे करते हो? इकट्ठे, हमारी एक छत हमने सेपरेट बनाई हुई है, वही 2-3 साल से उधर से उड़ा रहे हैं सारे भाई, वहीं मेहनत करते हैं। वो मैंने देखी है, साथ में आप बता रहे थे। जी जी, बिल्कुल साथ है ये, जहाँ से बिल्कुल शौक़ हर साल हो रहा है। तो इस छत से शौक़ नहीं कर रहे? आमिर भाई, इस छत से शौक़ देखो, शौक़ तो करने में कोई दिक्कत नहीं है इस छत से, लेकिन अब वहाँ शौक़ हो रहा है हमारा ऑलरेडी। फिर सारे भाई वहाँ एक ही जगह शौक़ होता है, आपको पता है, 2-3 छतें फिर इंक्लूड कर लो, फिर उसमें आपको पता है कि फिर इधर उधर भागने से अच्छा बंदा बोलता है कि एक ही छत पे अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो एक छत पे बंदा परफॉर्म करता है ना, सारे भाई उधर परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा हो जाता है। तो अलग अलग आपको पता है, ऐसे हो सकता है शौक़, लेकिन फिर थोड़ा टाइट हो जाता है काम। सही हो गया। तो ये जो कबूतरों की देख रेख है, जी जी, तो फिर वो पूरा साल कैसे करते हैं, अगर वो लिमिटेड से आप बता रहे हो, जैसे टाइम निकाल के आते हैं यहाँ पे? जी वो ना देखो, ये इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि जैसे सिटी की जब मैं तुलना करता हूँ जी, मतलब उनको मैं बॉर्डर वालों से जोड़ता हूँ, तो सिटी वाले कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम जो है, हमें कहीं ना कहीं हवा की मार है, जी जी, बाजबेरी की मार है। जी जी जी, लेकिन वहीं कैश भी या सिटी में रह के हर साल रिज़ल्ट देना, हर साल नंबरों में आना, जी, तो
जब तक कैश भैया खुद कैमरे के सामने नहीं आते तब तक, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप वहाँ पे पूरा साल कबूतर परवरी भी करते हो, पूरा साल वहाँ रुकते भी हो जी जी। और कबूतरों की सेवा भी करते हो, तो रुकना क्या भाई, ये साथ ही है, रुकना इतना वो बड़ी बात नहीं, अपना ही घर है, वो भी जहाँ मन करता है रुक लेते हैं, इधर भी उधर भी। नहीं, कबूतरों की देखभाल की जी, बात जी, कर रहा जी, हूँ कि मतलब जो आप कंटिन्यू करते हो ना, फिर उनके साथ ही तो आप चलते हो बिल्कुल बिल्कुल। कबूतरों के साथ साथ, तभी तो वो कबूतर जो है तो सर्वाइव भी कर पाते हैं। लेकिन मसला ये है कि उसमें क्या क्या चेंजिंग आपने की, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं कि जैसे आपके पास कबूतर जैसे लगे हुए हैं छत पे सारे, ठीक है जी तो अब आप उनको पर पुटाई जब करते हो नेक्स्ट सीज़न के लिए, जी। तो आप उनमें क्या क्या चीज़ें डालते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें आप प्रिकॉशन लेते हो, या कौन सी ऐसी चीज़ है भाई, जो बाकी नहीं ले पा रहे जिनको इसकी कमी हो रही है, या वो एक दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे या तो कबूतरों की देखें वो देखभाल है, जी या कबूतरों के कोई सप्लीमेंट ऐसे यूज़ करवाते हो आप, जी। या आपके पास कबूतर ऐसे ब्लड लाइन के बड़े हुए हैं जो इन चीज़ों से तेज़ हैं। जी। मतलब अब रिज़ल्ट किसी छत का आ रहा है तो वो पता होना चाहिए ना कोई रीज़न क्या है उस छत का। नहीं भाई देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले भाई जो कबूतरों को एनवायरनमेंट दिया जाता है ना, वो मेरे ख्याल से थोड़ा क्राउडेड नहीं होना चाहिए, थोड़े कबूतर कंफर्टेबल होने चाहिए उस एनवायरनमेंट पे जहाँ हमने कबूतर रखने हैं, ठीक है। चाहे उड़ाने वाले या जिस भी, मतलब कि हर बंदे का अपने हिसाब का सेटअप है। यहाँ में बेसिकली सिटी में ना किसी ने एक दड़ब में रखे हैं, किसी ने मतलब सेपरेट सेटअप बनाए हैं, जिस हिसाब से भी है। तो थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए स्टॉक ना, और कबूतर भी अच्छे होने चाहिए। आपको पता ही है, कबूतर तो अच्छे होंगे तो फिर ही काम चलेगा, बाकी चीज़ें तो बाद में है। और देख रख रखाव आपको पता है इसमें तो पूरा साल लगता है। इसमें ये कोई छोटी साइंस तो है ही नहीं है कि बंदा 2 महीने में कबूतर भी सेट कर ले। ये पूरा आपको पता है साल इसमें मेहनत चाहिए होती है। तो हमारा देखो जो दाने पानी का हमारा जो सिस्टम है वो अपना, हम मुबीन भाई है, वो सारा इनकी टेक केयर सारी उनके हाथ है सीज़न से पहले। जब सीज़न आ जाता है तो ये नहीं कि वो भी टेक केयर तब वो भी करते हैं, फिर हम भी सारे भाइयों को उनको सपोर्ट हो जाती है। ऐसे 8-10 महीने वही कबूतरों को टेक केयर करते हैं। और भाई देखो, कबूतर अच्छा जितना अच्छा होगा ना उतना आदमी को फ़ायदा होगा। जितना अच्छा कबूतर ब्लड में होगा, पक्का भी जल्दी होगा, उड़ेगा भी अच्छा। तो बस वही है, अच्छा कबूतर सबसे पहले होना चाहिए। बाकी सप्लीमेंट्स तो आपको पता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करनी पड़ती है कबूतरों की। तो कितने आप तकरीबन कितने कबूतर पर पटाई करते हो सीज़न के लिए? भाई हम ज़्यादा कबूतर नहीं पर पटाई करते, क्योंकि हम कबूतर पहले ही लगा लेते हैं। पहले ही कबूतर लगा लेते हैं। जैसे अब अस्सू गया, अब कुछ बंदे यहाँ चलो अपने हिसाब से चलते होंगे, हमारी ये स्ट्रेटजी होती है कबूतर पहले लगा लो। जो कबूतर पहले लग जाता है बचपन में ही, फिर आपको पता है वो थोड़ा अपने हिसाब से सेट हो जाता है और उड़ान में उसको आसानी होती है। फिर सीज़न में ज़्यादा वो नहीं करता इतना ड्रामेबाजी। तो मतलब तकरीबन आप जैसे सीज़न ख़त्म हुआ उसके बाद जो आपने जो बच्चे पट्टे जो भी हैं वो लगाना स्टार्ट कर दिए हैं? ब्रीडिंग भाई चलती रहती है, आपको पता है, ब्रीडिंग चलती रहती है। फिर उसके बाद वही कबूतर जो लगे होते हैं वही कबूतर पर पटाई करते हो? बस तो मिनिमम फिर भी कितने कबूतर खींच लेते हो आइडिया एक? भाई 100-150 इतने होते हैं भाई। 100-150? जी जी, बस। और कुछ बच जाते हैं कबूतर, मैं आपको बोल दूं ना, कुछ कबूतर बच जाते हैं, 80-100 से ही काम हो जाए। वो डिपेंड करता है भाई कि कबूतर कितने आपके पास लग चुके हैं, कितने। वो ना हर साल अलग ही सिस्टम होता है कि आपको पता ही है। तो लगने में कबूतर तो ज़ाया कितने होते हैं? बैरी और बाज की कितनी? भाई बैरी बाजी खाती है हमारे कबूतर, बाकी जो कबूतर हमारा लग जाता है तो वो कबूतर कम ही भागता है। तकरीबन कितना कबूतर खा जाती होगी बैरी बाज सीज़न में? भाई इधर कबूतर लगभग देखो, बैरी बाज तो अब जो गिजा कबूतर है उसको जो ऊपर से नहीं आएगा तो वो तो आपको पता है बैरी बाज नहीं लेना कबूतर। तो क्योंकि कबूतर बंद होता है तो फिर कबूतर हम कोई भी मतलब कबूतर बाज होगा यहाँ पे अपने सिटी वाली साइड का या कहीं भी, जो कबूतर बंद बंदा बोलता है नहीं है, वो कबूतर लेती बैरी है। हम बोलते हैं कि गिर जाए, हाँ अगर तूफान या मौसम ख़राब हो जाए तो कबूतर भाग जाता है, या उसके मालिक से कोई गड़बड़ होगी तो तब भी भाग जाता है, नहीं तो मैक्सिमम कबूतर बैरी या चीली ले खाती हैं यहाँ पे। मैं ये इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे मैंने 22 में ना अपने छत से कबूतर बर्दर किए। जी जी। और मेरे वहाँ पे एरिया में बहुत बाज और बैरी है। कबूतर मैंने तकरीबन 80 तक मैंने पर्दर किए थे। जी जी। जिसमें से जब बाजी का दिन था तो 10 कबूतर नहीं निकल रहे थे, इतना नुकसान कर दिया। रोज़ के 9, 11, 8, 7 इतने जा रहे थे। नहीं भाई इतना भी नहीं बोलूँगा कि 10 इतने हमारे पास कम रह जाती रेशियो, लेकिन ये है कि चलो काम निकल जाता है हमारा, इतने रह जाते हैं। ठीक है जी। तो कबूतरों को जब आप उड़ाना स्टार्ट करते हो उस टाइम कोई स्पेशल सप्लीमेंट देते हो? नहीं भाई कोई स्पेशल सप्लीमेंट, बस ये ट्रेनिंग पूरी देते हैं हम। ट्रेनिंग पूरी देते हैं, यही इनकी ज़्यादा इनके उस पर रखते हैं। कई बंदों को मिथ है कि ये कोई स्पेशल किट लाते हैं उसमें से कोई स्पेशल नहीं भाई कोई स्पेशल ऐसा
होता है ना कोई। मेहनत के ऊपर जी, है, जी। देखो जी सब, जी जो जितनी मेहनत करेगा उसी हिसाब का फल भी मिलेगा। भाई सबसे पहले कबूतर अच्छे होने चाहिए। देखो नो डाउट कबूतर बहुत अच्छे हैं जम्मू में ना, बहुत अच्छा शौक जा रहा है। देखो कबूतर का भाई उड़ा के ही चलता है कबूतर का ना। तो अब्बास भाई आपने ये जो क्वेश्चन किया कि कबूतर अच्छे होने चाहिए, जी जी कितना टाइम लग गया अच्छे कबूतरों को छांट के रखने में? भाई अभी तक छांट ही रहे हैं, अभी तक चल ही रहा है सिलसिला। हर साल नया नया हो जाता है, आपको पता है। ये बड़ा ये कबूतरबाजी ऐसा भाई, आपको पता है ये समुंदर है, इसमें जितना बंदा डीप होगा उतना ही उसमें कोई 100% तो कोई नहीं है इसमें। चल एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि हर बंदा जाता है यार अच्छे कबूतर खरीदने, जी अब बिना उसको चेक किए, बिना उसके बच्चे उड़ाए या बिना उसके कबूतर को खुद उड़ाए हुए, जी, जी। कोई बोल सकता है कि यार ये इस कबूतर के बच्चे शाम को ही आएंगे? भाई देखो बेसिकली मैं आपकी क्वेश्चन ये है कि मतलब कि कबूतर कहीं पड़ा हो, कटा हो, कहीं से लाना कबूतर, जी जी, कहीं दड़बी से या दड़बी से या किसी बॉर्डर से या कहीं से भी, देखो भाई पहले जिसकी तो हिस्ट्री हमें ना बताओ। जी जी, फिर तो भाई पॉइंटों पे बेसिक, उन पे जो बेसिक है पॉइंट्स का, उसी पे कबूतर लाया जाएगा। तो पॉइंट्स में आप क्या देखते हो? भाई पॉइंट्स तो बहुत हैं, हड्डी भी देखनी, जोड़ दुम्ब सब कुछ भाई कबूतर का। मैं तो भाई ज़्यादा कबूतर के ना पर देखता हूँ। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने हड्डी जोड़ पर हर चीज़ जी, की जी। बात की, आँख की बात की, जी 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 मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता कबूतर की, जी। सपोज करो आप कबूतर लेने गए हो बॉर्डर पे, जी। आपको कबूतर मैं बड़ा- अपना पर्सनल बोल रहे हो अपना? हाँ, हाँ। जी 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 आप कबूतर गए एक बॉर्डर पे लेने, जी। आपको कबूतर बहुत पसंद आया, हो सकता है कि कबूतर के बच्चे शाम तक उड़ जाएं, हो सकता है, जी। लेकिन आप क्या 100% बोल सकते हो कि इसके बच्चे शाम को ही उड़ेंगे? नहीं भाई वो फिर कबूतर चलो अपनी चॉइस से बंदा लाएगा ना, हाँ। अपनी सिलेक्शन से, फिर बंदा उसका जोड़ा लगाए, फिर उसके बंदा बच्चे छोड़े, 2-4 बच्चे बंदा छोड़े, फिर ही पता लगेगा भाई। मेरे हिसाब से कबूतर उड़ा के पता चलता है भाई। बिल्कुल, क्योंकि मैंने 2-3 जगह और भी क्वेश्चन किया ये, तो उन्होंने भी यही बोला कि जब तक हम कबूतर को, या तो हमें बैक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कबूतर, जी, या तो कहीं उड़ते वाले जिनके ब्लड उड़ रहा है उनमें से ले आए तो वो तो चलो लगवा दे। जैसे अब रैंडम कबूतर लाना तो फिर वो तो उड़ा के प्रैक्टिकल करके पता चलेगा उसका। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं एक बार पहले भी की थी, आज दोबारा करने लगा हूँ। जी कहीं मैं गया बॉर्डर पे, जी वहाँ पे कबूतर देखे हुए, उनको रिंग्स पड़ी थी। जी अब कोई बात इससे एग्री करेगा, किसी को ये बात बुरी भी लगेगी, वहाँ पे रिंग्स पड़ी थी उनको कबूतरों को पार की, जी तो कबूतर की चॉइस भी हो गई, कबूतर ले भी लिए, जी ठीक है। अब बाद में पता चलता है कि उस बंदे ने वो कबूतर सिटी से परचेज करके ले गया हुआ था बल्क में, जी वहाँ उसको रंग लगाए, वहाँ उसको रिंगे डाली और वहाँ पे वो सेल, अब वो सेल करने का उसका ट्रिक देखो जी, क्या जी, थी जी। कि यहाँ से कबूतर लेके रंग Border लगा छोड़ के रिंग्स लगा दी पार वाली और बोला ये पार के कबूतर है। जी जी तो यहाँ पे भी फ्रॉड के चक्करों से बचने के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा था कि अब हम जज तो कर लेते हैं, चलो अच्छा कबूतर है, जी लेकिन जब तक हमें खुद ही नहीं पता होगा जी जी ब्लड का तो भाई उड़ा कि के आया पता भी आया या चलेगा। नहीं आया, या पार से आया या कहीं से कोई उठा के लाया, जी जी तो उसको बंदा क्या जज करेगा? वो भाई ब्लड का जज तो जब तक बंदा उसके बच्चे छोड़ेगा नहीं, या तो अगर वो ही उड़ा लेगा तो वो भी अगर ज़्यादा एज कबूतर होगा तो फिर उसके बंदा बच्चे ब्रीडिंग में डाल के उसके पहले बंदा बच्चे चेक करे कि कितने उड़ रहे हैं कितने नहीं। ऐसी मेरे हिसाब, हमारे हिसाब तो यही है भाई, हमारे जो कबूतरबाजी है ना इसी पे है। तो आते मैंने जब आपसे बात की तो ये कबूतरों की जब मैंने बात की, ये मैं व्यूअर्स आपको बताऊं, यहाँ पे जो कबूतर है ना ये इस सेगमेंट में इन्होंने रखे हुए नार, उस साइड में मादी रखी है। तो अब्बास भाई से जब मैंने क्वेश्चन किया कि मैंने कहा ये कबूतर अभी आप उड़ा रहे हो, तो इन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने तक ये कबूतर उड़ा रहे थे। अब्बास भाई ऐसे ही है ना? तो जी जी बिल्कुल। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि इसमें से काफ़ी कबूतर जो हैं वो इल्लड़बेरी ले गए हैं, और जो बचे हुए हैं जी। कबूतर वो ये बचे हुए हैं जो परफॉर्मेंस भी मतलब अच्छे उड़े भी हैं इनके पास, जी, और इल्लड़बेरी से बचे भी हैं। जी जी तो अब्बास भाई इन कबूतरों का शौक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सिटी में रह के इल्लड़बेरी से बचने के बाद ये कबूतर अगर आपके पास बचे हैं, तो इसमें हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि अब प्रैक्टिकल हो चुका है इसमें, जी कबूतर हमारे सामने है, तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को थोड़े ये वाले कबूतर दिखाएं, उसके बाद आपके ब्रीडर कबूतर दिखाएं कि इनमें वो खुद ही जज करें कि इनके पॉइंट्स क्या हैं। जी ठीक। मैं पहले भाई आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने कबूतर उड़ाए हैं ना, जी। मतलब मेरा हर साल का ये, मैंने इस एक महीने में कबूतर, इस महीने जो नया कबूतर होता है उसको मैं बना लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो 2-3 भाई और है वो भी कबूतर उड़ा रहे थे हमारे एरिया में ना, बाकी तो मुझे दिखे नहीं, 2-3 भाई और हैं वो भी इधर कबूतर उड़ा रहे थे, उनके भी कबूतर ठीक उड़ रहे थे, अच्छे उड़ रहे थे। 2-3 छतें और थी, मतलब 3-4 छतें थी पूरे एरिया में, यहाँ कबूतर उड़ रही थी बस, बाकी और कोई यहाँ कबूतर नहीं उड़ा। सिटी का मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी चलें 1-2 क्वेश्चन है वो बाद में करते हैं, अपने जब ब्रीडर कबूतर दिखाएंगे जी, जी। उसमें करेंगे। तो अभी थोड़े कबूतरों का भी शौक करवाते हैं। जी जी कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं कबूतरों की। ये जो उड़े हुए कबूतर हैं आपको इस सेगमेंट में ना वो दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में बताना, कबूतर के बारे में। भाई ये कबूतर उड़ा हुआ है हमारा ना इस सीज़न में, तो अच्छा उड़ा हुआ है ये कबूतर हमारे पास।
शो करवाना इसका। ये भाई पूरा इसका, ये इस साल उड़ा आपकी छत पे? जी जी इसी साल इस छत पे जी। दिखाना इसका हाई क्लोजअप चेक करते हैं कैसा है। तो व्यूअर्स आप चेक करते जाना इसके पॉइंट्स, क्योंकि ये वो कबूतर हैं जो जिन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने शौक किया इन कबूतरों का। पहले हाई क्लोजअप आप और थोड़ा चेक कर लें इसका। इसके कुंदे का भी शौक कराना। तो ये बैरियोस बाज से कैसा इसका वो रहा, टक्कर कैसी रही है वो भी थोड़ा बताना भाई। ये बैरी बाज तो चलो बच ही गया है, लेकिन ये कबूतर बंद होता है और उसके बाद जल्दी कबूतर नीचे आ जाता है। अच्छा, मतलब अपना टाइम दे के, अपना टाइम दे के भाई। हाँ। इसकी तलान भी तेज़ी वाली? जी जी तेज़ पर का कबूतर है। सही है। इसका दूसरा पर देखते हैं। नौवीं कली इसकी काफ़ी बड़ी है ना? जी 10वीं कली थोड़ी छोटी है, अभी आ रही है, पूरी नहीं हुई है इससे। अच्छा, ये पूरी? जी जी पूरी नहीं हुई है अभी। और उनका पैटर्न आपने चेक कर लिया। इसकी टेल भी देख लें। कबूतर मैंने हाथ में पकड़ा था ये पहले, बहुत सॉफ्ट कबूतर है। इसके पंजों का भी शौक करवाना। ये कितने साल का पट्टा है भाई? ये अभी साल का हो, मेरे ख्याल से हो गया, अब हो गया वो। साल का पट्टा। और पंजे कितने गहरे हैं इसके चक्कर? तो ये कौन सा कबूतर है दूसरा? ये जी हमारा फिरोजपुरी और टैडी क्रॉस। चेहरा मोरा जी इसका। ये जी इसकी आई क्लोज। इसकी आँख का शौक करना। और ये भी उड़ा हुआ जी हमारे पास, बचपन में भी उड़ा। जो अभी आप बता रहे थे कि अक्टूबर महीने तक कबूतर उड़ाए? जी 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 ये उन्हीं में? उन्हीं में जी जी उड़ा उन्हीं में। ये जी इसका पल्ला। तो इसके माँ बाप भी आई हैं? हाँ जी हाँ जी, घर के पट्ठे हैं जी, बाहर का कबूतर हम कम ही डालते हैं। देखिए तीलियाँ चेक करना स्पेशली। और ये पर ऊपर से थोड़े से ख़राब हो गए। जी जी। कलर बहुत प्यारा है इसका। ये जी इसकी टेल। ये इसकी टेल का शो कर लिया। लंगोट भी देख लो जी पीछे, फिर पंजे भी। ये बैक पर ही चेक करें इसकी। और ये पंजों का कलर चेक कर लें आप कैसा। ये जी चेहरा मोरा। देखिए खूबसूरत कितना है। तो एक और कबूतर आपको शो करवाते हैं। ये भी इनके पास जो उड़ा हुआ कबूतर है उन्हीं में से है। तो ये किस में से बना हुआ? भाई ये भी फिरोजपुरी कबूतर है। अच्छा, फिरोजपुरी में बना जी हुआ जी है। जी फिरोजपुरी कबूतर। इसकी आँख का शो कराना। ये फिरोजपुरी में थोड़ा डिफरेंट है। जी गहरा है भाई थोड़ा। तो इसको रामपुरी भी बोलेगा। लेकिन आपके पास इसके माँ बाप पड़े हैं तो आप भी बेटर बता सकते हैं। भाई ये दो भाई थे, एक यहाँ एक दूसरी छत पे था भाई। 3 साढ़े 3 बजे तक वो बैठता था। ये भी अभी हम अस्सू में रेडी कर दिए भाई। अल्लाह दिखाना। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर है। तेल इसकी कटी हुई है। थोड़ा बीमार हो गया था ये। अच्छा अच्छा। तो पंजे दिखाना इसको। थोड़ा इधर लाना। कलर दिखाना इसका पूरा। एक बार फिर से इसका कलर दिखाते हैं आपको। बड़ा प्यारा कलर है इसका। छोड़ के एक बार फिर से आपको सारे कबूतर दिखाएंगे। तो ये नेक्स्ट कबूतर दिखाते हैं जी। ये सलारा पट्ठा है जी घर का। ये टैडी में बना? हाँ जी। ये हमको उस्ताद कैश जी जिसे पेयर गिफ्ट आया था। अच्छा, उसी ब्रीड ये उड़ाया जी हमने। यहाँ का शूट करेंगे। पल्ले का शूट करते हैं। करो जी, करो जी। इसके पल्ले का लेंथ भी चेक करने पड़ों की आप। और मैंने एक चीज़ और नोट की है कि जैसे इसके ये बगल का पार्ट और ये इसकी पहली के लिए जी
और बगल के पर से पहली कली हल्की सी छोटी है। ये कबूतर भी इनके पास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो इससे पहले कबूतर दिखाया हाँ जी, उसमें जो पहली कली थी वो बड़ी थी, वो बड़ी बगल थी। छोटी थी। ये जी अभी एक्चुअली चक्कर ये है, अभी कबूतर ना कच्चे गुलों में है, तो ये इनकी कलियाँ जो अभी कच्ची हैं, ये भी होएंगी, इनकी कलियाँ भी निकलनी है। तो चलो, तो इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं जी, इससे कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। भाई बिना बगलों के उड़ जाते इधर हैं। बिना बगलों के उड़ जाते हैं। हमारे रॉकी भाई की मादी देख लो। सही है। ये सही कबूतर है। दूसरा पल्ला जी, वही बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब जी, जी। तक किसी कबूतर का क्या किसी कबूतर का हम नहीं बोल सकते जनाब। पंजे दिखाना इसके। ये जी इसके पंजे। ये इसके पंजे सही हो गए। इसका पूरा कलर देखना। चेहरा मोरा जी। ये इसका कलर। एक ये कबूतर देखें आप, बड़ा नायाब कबूतर है ये। तो बात नहीं बना हुआ ये भाई सलारों में ही बना है, इंसान जोड़ा है सलारा हमारे पास। इंसान। जी जी इंसान मतलब? भाई वो नाम रखा हुआ है जोड़े का, इनमें सियानत बहुत है भाई। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो ये इसका पूरा कलर चेक करने हैं आप, इसकी आँख का शूट करते हैं। ये भी उड़ा है वो? जी जी अभी उड़ा हुआ है ये भी। पहले पल्ले का शूट कर लेते हैं। लेंथ बहुत बड़ी है इसकी। तो ये मैं एक बार फिर से बता दूँ व्यूअर्स कि जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कबूतर इस मौसम में भी बैरी और बाज से बचे हुए कबूतर हैं। ज़ाया होने के बाद जो उनके पास कलेक्शन बची हुई है उड़ने वाले कबूतरों की, ये वो कबूतर दिखा रहा हूँ आपको। इसका पल्ला भी बहुत बड़ा है। अब आपने कितने उड़ा अभी तक ये? भाई ये 12 साढ़े 12 बैठ रहा है। अच्छा, जी जी तो अभी रोक दिया भी उड़ा रहे जी। अब रोक दिए भाई, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी। हो? आँख भी दिखाना है इसकी, पहले देख लो। टेल दिखा रहे हैं। आँख भी दिखाना है इसकी। भाई इसकी बहन बहुत उड़ी है हमारे पास पिछले साल 2024 में भाई। अच्छा, बहुत अच्छे परफॉर्म किए इसने। पंजे दिखाना इसके ज़रा। पंजे और पैर पर ही देखते हैं। इसकी मोड चेक करें। पंजे से देखो। ये इसका पूरा भाई ये जब एजड हो जाते हैं इनको छाप आ जाते हैं ऊपर। अच्छा, इसके माँ बाप यहाँ पढ़े हैं? जी जी इधर ही पड़े इधर हैं। ही। ठीक है, वो भी दिखाते हैं। तो चलें कुछ मादियाँ दिखाते हैं इनके पास जो उड़ी हुई हैं। एक ये मादी देखे, जौनसरी मादी है। क्या परफॉर्मेंस दी इस मादी ने, इसके बारे में बताना थोड़ा। भाई ये बचपन में भी उड़ी है, अभी भी उड़ी है, अभी भी उड़ती रही है अभी। अच्छा, अभी इसको फिलहाल कोई 2-4-5 दिनों में बंद किया है इसको मदी। बड़ी सॉफ्ट सी मादी है ये। इसका पूरा कलर देख लें तो इसकी आँख दिखाना चाहिए। बात वही आ जाती है, हर एक कलर, हर एक आँख, हर एक पर उड़ने वाला जो होता है वो उड़ता ही है। मैटर करता है उनका ब्लड और उनकी हिस्ट्री, पीछे कहाँ से चले कबूतर, क्या इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ये चेहरा मोड़ा देखो इसका कैसा। घर की पट्टी है? जी जी करके। ये इसके पल्ले का शो कर रहे हैं। टेल भी दिखाना। ये देखो जी, ये इनके पन्नियों का कलर चेक करें और इसमें हल्के हल्के जैसे पर जैसे हैं कुछ। जी जी ये खुश्की भी काफ़ी है। ये इसका पूरा कलर पैटर्न। नेक्स्ट मादी शो करते हैं। ये जी बटेरे। बटेरों का बड़ी लोग कहते हैं जी प्योर उड़ते नहीं है जी। कितनी परफॉर्मेंस दी इस मादी में? ये जी अभी हमने अस्सू में उड़ाई, अक्टूबर महीने हमने बंद की है। जो कबूतर उनमें जी ये 2:30 बजे बैठ रही थी। अच्छा, हाँ जी, पल्ला दिखाना। वो तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़े हाथ कम लगाते हैं। ये जी इसके पल्ले करो जी शो।
बहुत ही प्यारा पल्ला। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कबूतर उड़े हुए हैं। भाई ये प्योर है भाई सियालकोटी। और ये जो बटेरों में मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, जिसमें ये लाल लाल शेड आ रही है ना सर पे, जी जी, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इनमें ये लाल ये जी प्योर क्वालिटी में जो होंगे उन्हीं में आएगी। आजकल जो बटेरे व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि बटेरे आजकल भी बड़े मैंने देखे हैं, लेकिन बहुत डार्क कलर होते हैं उनके, काले जैसे बनी हुई है ना ना सही लगाई होती है किसी। जी जी, ये हल्के हल्के इनको जो लाल लाल जैसे फूल आते हैं, पुराने जो बटेरे आते थे उनमें ये चीज़ें होती थी। ये जी टेल इसकी। ये चीज़ का शूट कर लो। ये जी इसके पंजे करो जी। पूरा कलर इसका दिखाना है, ये इसका पूरा कलर फ्रंट भी देख लें इसका। तस्वीर वालों में मादी ना। चले जी एक मादी दिखाते हैं आपको। ये उड़े हुए कबूतरों के अभी लास्ट में मादी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत कबूतर है अभी, फिर ब्रीडर कबूतरों वाली साइड भी जाना है अभी। तो इस कबूतरी का शो करें, ये बता रहे हैं कि ये तस्वीर वाले कबूतरों में है। तो इसका कलर आप चेक कर लें। इसकी आँख का शो करते हैं अभी। ये इसके माँ बाप कहाँ से आए थे? इधर ही है भाई मामा भाई दुबई से ही आए हैं ना कबूतर। अच्छा, ये वहाँ जी जी हाँ, ये जो हमारा वही ब्लड चलता है आमिर भाई। वही है। अच्छा अच्छा, मेन कबूतर वहाँ से। बड़ी प्यारी आँख है इसकी, और कलर भी बहुत अच्छा है इसकी आँख का भी, और इसका चेहरा भी बड़ा प्यारा है। ये इसके पल्ले का शूट करना है। ये भाई गर्मी में बच्चा उड़ता रहा मेरे पास। अच्छा, ये बच्चे ये खुद लग गया बच्चा भाई। तो अभी नहीं उड़ाया इसको? नहीं अभी नहीं, इसको बाहर निकाला भाई। इसका 8वां और 9वां देखे कहाँ जा रहा है। अभी 10वां आ रहा है इसका, पूरा नहीं। इस साइड आ चुका है। आप एल चेक कर सकते हो कैसे बन रहा है जी पल्ले पे। जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि फैल्कन पर है। अब्बास भाई पूरा पल्ला खोलो, एक सेकंड, पूरा पल्ला खोलो अच्छे से। दिखाना टेल। आज मेरी सेहत खुद भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन शौक करवाना ये ज़रूरी समझा मैंने आज। ये देखिए, ये टेल है इसकी, और पंजों का भी शौक करवाता हूँ। और ये इसकी बैक का भी चेक करना है। एक बार इसका कलर दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये हैं वो मादियाँ जिनका आपको शौक हो रहा है, जो उड़ी हुई हैं। और अभी आपको नरों की भी स्टैंडिंग चेक करवाता हूँ, जो पट्ठे इनके पास उड़े हुए हैं घर के। तो ये हैं वो नर जो इनके पास उड़े हुए हैं, छत पे लगे हुए हैं और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो इनकी स्टैंडिंग चेक कर लें आप, इनके वजूद देख लें कैसे हैं। तो चलें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं ब्रीडर कबूतरों के साथ। तब तक के लिए जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट पार्ट में और मज़ा आएगा आपको, तो ज़रूर वॉच करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।